मेरे पास खड़े होके पाद मार के चले गए यार। तेरे ब्लोट हो रहा है, तू नहीं मारा है बेबी। परमात्मा तुमको वही देता है जो वो चाहता है। धुआं निकल रहा है। अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले फिलीपींस से आया हूँ और अब करेंगे प्रेप की तैयारी मुंबई की। ठीक है, जो गलतियां होगी और हर बंदा परफेक्ट नहीं होता और हर बार अपने हिसाब से चीजें नहीं होती है। मैंने भी जो सोचा था वो हुआ नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए, कोई कमी नहीं छोड़ी। लास्ट में बॉडी ने वाटर होल्ड कर लिया। ये भी कुछ सीखने को ही मिला, जो गलतियां मेरे से हुई उससे कुछ ना कुछ सीख ही मिली है। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार रहा, क्योंकि ना तो मैं कभी गर्मी में परफॉर्म करा और ना मुझे इतनी स्वेटिंग हुई और ना मेरा इतना ज्यादा बीपी हाई हो गया कि भाई ये सारी चीजें मैं मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन अब इस सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी ऐसा शो, ऐसा गेम आ सकता है। और ना मैंने आज से पहले वो कोई कंप्लेंट करी होगी और ना मैं आज कंप्लेंट कर रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी गलतियां मेरी थी, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। लोग बोलेंगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से गलतियां हुई थी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना हो वो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो आज बैक का वर्कआउट करेंगे बढ़िया इंटेंस। और जिन भाइयों की लोअर बैक नहीं है, लोअर बैक में मास नहीं है लोअर लेट्स में, तो वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोअर लेट्स से। अगर आपको लगता है कि आपका भी लोअर लेट्स वीक पॉइंट है तो आप ये ट्रेनिंग फॉलो कर लेना, काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्री वर्कआउट ले लेता हूँ, क्योंकि काफी दिन के बाद वर्कआउट करूंगा। तो ये कार्निज, ये बिग मसल का फ्रीक है। 1 स्कूप से ज्यादा मत लेना, 2 स्कूप तो बिल्कुल हिला देगा मेरा भाई। तो नॉर्मल प्री वर्कआउट की आदत नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 स्कूप लेता हूँ बस, खाली थोड़ा माइंड में रहे कि यार मैंने प्री वर्कआउट पिया। ऐसा कुछ भी नहीं कि खुजली होगी, इचिंग होगी, तभी मैंने प्री वर्कआउट पिया है। बस माइंड को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैंने प्री वर्कआउट पी लिया और मैं बढ़िया वर्कआउट करूंगा। इसको पागल बनाना है खाली। इसके अंदर मैंने क्रिएटिन भी डाल रखा है 5 ग्राम। बढ़िया प्री वर्कआउट है, आप ट्राई कर सकते हो। मेरे कहने मत जाओ, मंगाओ, यूज करो, उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करो। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज कर लेना BM राहुल, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और मुझे सपोर्ट करो मेरे भाई। कंडीशन लास्ट में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इतने दिन बाद आया हूँ कि कितनी वाटर है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी है। तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इन सबके आंसर देने की। और अभी जो इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहा है ना, थोड़ी फनी वीडियोस बन रही है। जो मेरा यूट्यूबर है ना, वो पहले फनी कंटेंट बनाता था, तो वो भी ना मेरे को कॉमेडी में लेके आ गया यार। मेरा उसने पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया। ना मैं लोगों को नॉलेज वाली वीडियो बना के दे रहा हूँ, ना मैं एनाबॉलिक्स के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अगर जितनी भी गाली देनी है ना, मेरे को मत देना। उसका नाम जासीम है, उसका इंस्टा ID डाल दूंगा। खूब गाली बक लेना मेरे भाई, लेकिन मुझे मत बकना। उसने मुझे ट्रैक से दूर करा है, ठीक है। तो उसकी फोटो भी डालूंगा मैं। और अगर आपको फनी वीडियो नहीं चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए, आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, डाइट, सप्लीमेंट्स, प्रिकॉशंस, एनाबॉलिक सप्लीमेंट, जिस पे भी चाहिए आप कमेंट कर देना। अगर ज्यादा लोगों के मैसेज आएंगे कि भाई आप ना कॉमेडी छोड़ दो, तो मैं कॉमेडी वीडियो छोड़ दूंगा, नॉर्मल ट्रैक पे आ जाऊंगा जो अपने पहले वीडियो बनाते थे नॉलेजेबल वाली, ठीक है ना। मेरा पर्पस ये है कि हर बंदे को ना खुश रखना है यार। मैं चाहता हूँ कोई डिप्रेशन में न रहे, सब हैप्पी रहे और खूब डेडिकेशन के साथ मेहनत करे। तो नॉलेज के साथ साथ थोड़ी फनी वीडियोस भी आएगी भाई, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मोटिवेशन वीडियोस भी आएगी और थोड़ा जो मैं वर्कआउट करता हूँ डेडिकेशन वाला, डायलॉग्स वगैरह के ऊपर, तो सारी पब्लिक को एंगेज करना है, वो भी करेंगे। और अगर ऐसा लगा कि जो हमारा भाई है सत्तू किंग नितेश सोनी भाई, तो थोड़े टाइम के बाद हम भी इस पे वीडियो बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। लहसुन खा लो, अदरक खा लो, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के ऊपर बात करेंगे, मतलब बेसिक। मैं भाई का मजाक नहीं उड़ा रहा, भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो नितेश भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई सॉरी, मैं सिर्फ आपका कंटेंट चुराने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे थोड़े यार, 1 मिलियन तो हो जाए। आप तो 11 मिलियन लेके बैठे हो भाई। जो क्या है, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहीं कोई आगे पाद मार के चला गया, बता कितने आराम है। अरे भाई बाहर निकल रहे थे, उधर मार के आओ ना। अरे पदोड़ा, मुझे खाना डाइजेस्ट होता नहीं है, कई बार बोल चुका हूँ प्रोबायोटिक्स ले लो, गट प्रो ले लो, लेकिन मानते ही नहीं है। और मेरे पास खड़े होके पाद मार के चले गए यार। क्या बंदे भाई। तूने मारा? तूने नहीं मारा? इधर आप पेट दिखा अपना, तेरे ब्लोट हो रहा है, तू नहीं मारा है। अरे वो मार के गया, वो उधर देख, उधर बैठा वो, उसने ही मारा है पाद, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ 1.5 फुट का वो है नहीं, 40 किलो वजन है और खाएगा इतना ढेर सारा। चलो यार, इनके चक्कर में रहेंगे तो वर्कआउट हो जाएगा। एक भाई का ना क्वेश्चन आया था कि कंपटीशन के टाइम पे पानी छोड़ देना चाहिए क्या, या क्या खाना भी नहीं चाहिए, पीक वीक में क्या होता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, पीक वीक होता है 7 डेज का, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिजाइन होती है पीक वीक पूरा। फिर पहले 4 दिन जो होता है ना,
पहले 4 डेज डिप्लीशन मोड में जाते हैं, प्रॉपर डिप्लीशन नहीं जाते, लेकिन इंडिया में सारे प्रॉपर डिप्लीशन में जाते हैं। प्रॉपर डिप्लीशन का मतलब होता है कि कार्ब बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन मैं कार्ब बंद नहीं करता। अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.5 ग्राम से लेके 0.1 ग्राम तक, 0.5 से लेके 1 ग्राम तक मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ पूरे दिन में। जैसे मान लो मेरा वेट 80 kg है, तो 80 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो मेरा कार्ब बनता है कम से कम 1 ग्राम के हिसाब से 80 ग्राम। तो 80 ग्राम कार्ब होता है मेरा 250 ग्राम राइस में, तो मैं 300 लेता हूँ। 100 ग्राम स्वीट पोटैटो पहले 4 दिन तक, और उस 4 दिन के अंदर मैं पानी रखता हूँ अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 200 ml पर बॉडी वेट पे, 7.5 लीटर। 4 दिन तक तो मेरा ये चलता है। और जो मेरा सोडियम है, सोडियम का रेशो होता है मेरा, और पोटाशियम का रेशो होता है, सोडियम 1 और 2 और 1 का रेशो होता है। मान लो मैं सोडियम 1 ग्राम ले रहा हूँ, तो पोटाशियम लेता हूँ मैं 0.5 ग्राम, जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। 5 से 6 मील लेता हूँ मैं। और कार्डियो मेरा सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक फास्टेड कार्डियो होता है। कुछ मेडिसिन वगैरह मेरी चलती है। और जब 3 दिन सो के रह जाते हैं ना, 4 दिन तो पहले चलता है, जब तीसरा दिन 3 दिन सो के रह जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं करता हूँ लोडिंग। डिप्लीशन मेरा था 25% डिप्लीशन था, 25% में कार्ब ले रहा था। उसके बाद डिप्लीशन में मेरा क्या होता है, जब मेरे 3 दिन रहते हैं लोडिंग के टाइम पे, तो मैं क्या करता हूँ पर बॉडी वेट के हिसाब से 5 ग्राम कार्ब, आप 8 पंजे 40, यानी कि मैं 400 ग्राम कार्ब खाता हूँ। 300 ग्राम राइस 4 से 5 बार। 400 ग्राम कार्ब होगा मेरा कम से कम नाना करके भी 1 किलो राइस। 1 किलो राइस के अंदर मान लो मैं 100 ग्राम कार्ब खाता हूँ, तो मेरे को 30 ग्राम, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज चावल लेता हूँ, तो उसमें मुझे 30 ग्राम कार्ब मिलता है। तो मुझे चाहिए कितना, 400, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैंने उसको कैलकुलेट करा तो 400 ग्राम मेरा टोटल कार्ब होगा। तो मैं रॉ राइस जो है ना, रॉ 300 मील की 5 मील लेता हूँ, यानी कि 1.5 किलो राइस में 5 मील में ऐड करता हूँ। और सोडियम को मैं 1 ग्राम ही रखता हूँ, उसको मैं कम नहीं करता। पोटाशियम मेरा 1 ग्राम रहता है। उसके बाद आ जाते हैं वाटर के ऊपर। वाटर मैं कट करता हूँ, वाटर मैं कर देता हूँ 4.5 लीटर के अराउंड, 4 लीटर के अराउंड, 4 से 4.5 लीटर। जब 5वां दिन आता है मेरा, फिर 6 डे पे मैं वाटर को 3 लीटर तक लेके जाता हूँ। और जब मेरा 1 दिन रह जाता है, जिस दिन मेरा शो डे है, शो डे वाले दिन मैं वाटर कर देता हूँ बिल्कुल कट, यानी कि 200 से 250, 300 ml लास्ट मेरा होता है। ये पूरी कैलकुलेशन है, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। 300 ml पानी। सोडियम में कर देता हूँ 1.5 ग्राम पूरे दिन में। पोटाशियम में कर देता हूँ अपना 0.75 ग्राम पोटाशियम रहता है मेरा। और 2 मील रहती है मेरी खाली। और जब मैं स्टेज से पंप 45 मिनट पहले, स्टेज से 45 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, राइस केक लेता हूँ, जैम लेता हूँ, और उसके ऊपर पिंच सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट डालता हूँ, और वो खा के अपना बढ़िया पंप करके और स्टेज पे चला जाता हूँ। और ये सारी चीज डिजाइन होती है आपकी बॉडी की ड्राइनेस और हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने ड्राई हो, कितने हार्ड हो। उस हिसाब से पीक वीक फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, कि कितना सोडियम डालना है, कितना वाटर डालना है। तो ये पूरी साइंस है, एक साइंस का एक फॉर्मूला है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने में मेरे को टाइम लगेगा। अगर मैंने आपको ये बता दिया ना, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिजाइन कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप सॉफ्ट हार्ड हो, मान लो आपकी बॉडी सॉफ्ट है, तो कार्ब कम जाएगा, पानी हाई रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है, तो कार्ब ज्यादा जाएगा, पानी भी ज्यादा जाएगा, सोडियम भी ज्यादा जाएगा। और अगर आप स्किन मतलब बहुत ज्यादा ड्राई हो, तो उस टाइम पे भी कार्ब आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा, सोडियम ज्यादा जाएगा। तो 3-4 तरीके की टाइप होती है बॉडी की। वो स्टेज पे जाने से पहले ये सारी चीजें एनालाइज करी जाती है, तब जाके वो पूरा डिजाइन होता है, ठीक है ना। वो सारी चीज बता दूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई 1 बार में नहीं बनेगी, 3 बार में बनेगी। तो आप वेट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो आपको कल परसों वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी अपना वर्कआउट करते हैं। अगर आपको कुछ समझ आया तो मुझे बताओ। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए प्रॉपर, यूट्यूब पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, मेरे को बता देना। और मेरे पेज को फॉलो कर लेना मेरे भाई, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, कितनी प्लानिंग कर लो, तुम कितना भी ये सोच लो कि भाई मैं टॉप करूंगा, लेकिन सब कुछ हाथ में ऊपर वाले के। हम जब धरती पे आते हैं ना, जब हम धरती पे आते हैं, हमसे किसी ने पूछा क्या कि भाई तेरे को धरती पे जाना है, जबरदस्ती फेंक दिया ना भगवान ने नीचे। और जब हम धरती पे आ गए, हम जी रहे अच्छा खासा, अब उसको बुलाना है। उसने पूछा भाई तू चलेगा मेरे साथ, अपनी मर्जी से भेजता है, अपनी मर्जी से बुला लेता है, और अपनी मर्जी से ही पूरी जिंदगी हमारे को वो चीजें देता है जो उसको पसंद है। जब हमारा पैदा होने में किसी ने नहीं पूछा हमसे, मरते टाइम हमसे किसी ने नहीं पूछा भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब हम चीजों को अर्न करते हैं ना, जब हम चीजों को कमाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भाई वो सारी चीजें भी हमारे हिसाब से कैसे हो सकती है। परमात्मा तुमको वही देता है जो वो चाहता है, वो तुम्हारे को भेजेगा अपनी मर्जी से, बुलाएगा अपनी मर्जी से। और संसार में जो जो चीज तुम्हारे को देनी है वो अपनी मर्जी से ही देगा। तो बस खाली तुम मेहनत करो। वो कहता है मेहनत करो, बाकी मेरे पर छोड़ दो। तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, होगा मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता है मेरा कोई कर्म खराब हो भाई, इसलिए मुझे लेट चीजें मिल रही है, क्योंकि तक मैं तो कर्मा बिलीव करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल पे बिलीव करता हूँ, भगवान पे भरोसा करता हूँ। होगा जरूर, थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे पुराने कर्म खराब होंगे भाई, इसलिए इतना देरी हो रही है। और मैं खुश हूँ, क्योंकि जब
मुझे आज तक जो दिया है ना, बहुत दिया है। तो मैं 99% जो उन्होंने मुझे दिया है, 1% के लिए मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता उनको, है ना। जो उन्होंने दिया है उसका शुक्र है, और जो नहीं दिया उसका भी धन्यवाद है, कि क्या पता उसमें मेरा बुरा हो ना। और जब वो देंगे तो दुनिया देखेगी, नहीं दिया तो भी लोग देख रहे हैं। बस खुश रहो और बस मेहनत करते हो। सबसे पहले करेंगे लेट्स का, मैंने बताया था आपको, लोअर लेट्स को ट्रेन ऑलरेडी बड़ी है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर ये मशीन है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल केबल पे स्टूल लगा के भी कर सकते हो। बस ये एंगल ये रहना चाहिए आपका, स्टूल बेंच पे खड़े हो जाना और नॉर्मल एंगल रख लेना, थोड़ा सा नीचे लो करके, और फिर आप सिंगल एंड लोअर बैक को हिट करना है बस खाली। पूरा स्ट्रेच और पूरा स्क्वीज। लेट पुल डाउन में नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जब मैं लेट पुल डाउन करता हूँ ना, तो मेरे आर्म्स इंगेज हो जाते हैं, और इसलिए अभी थोड़े टाइम के लिए मैं अवॉइड करूंगा। 1-1.5 महीने जो भी ट्रेनिंग करूंगा इसमें मैं नहीं करूंगा। आप लोग करो, बस मैं नहीं कर सकता यार। ऐसे भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होता है। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी है जो मैं कंपाउंड मूवमेंट को छोड़ के आइसोलेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे मेरे आर्म्स और बड़े ना हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कोशिश करते हैं, रैप ठीक आ रहे हैं, 5-5 किलो और बढ़ा लेते हैं। ग्लाइकोजन खाली हो रहा है और ट्रेनिंग इंटेंस है। पहली एक्सरसाइज है, काफी दिन के बाद कर रहा हूँ, तो इसलिए लग रहा है। बीसीडी वाले पीते हैं कोलाजन वगैरह, स्किन वगैरह अच्छी रहेगी भाई, तो तुम लोग भी यूज कर लिया करो। और ट्रेनिंग के बीच में बीसीडी डबल जो आपका दिल करे वो यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप नॉर्मल नींबू पानी पियो, उसमें पिंक सॉल्ट डाल लो, शुगर फ्री वगैरह डाल लो। अगर वो भी नहीं है तो ग्लूकोज आता है, ग्लूकोन डी, नॉर्मली आप वो यूज कर सकते हो। आपका ग्लाइकोजन फिल रहेगा बढ़िया, तो ट्रेनिंग भी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी ठीक रहेगी। महादेव। सिंगल आर्म रोइंग हुई थी मशीन पे, और इस पे भी मैं सेम वर्कआउट कर रहा हूँ, सिटेड सिंगल आर्म रोइंग करेंगे इस पे। और पूरा जो कनेक्ट है ना, वो लोअर लेट्स को ही करेंगे, पूरा एंगेज इश्यू करेंगे। इसकी कम से कम 2 वर्कआउट करेंगे, 3 भी कर सकते हैं अगर आपकी ज्यादा वीक है तो, लेकिन मैं 3 ही करूंगा। बेस्ट एक्सरसाइज है भाई। पीछे फाइबर देखना, ऐसे ऐसे नाच रहे भाई। अभी लास्ट का सेट दिखाऊंगा। आप सोच रहे हो हैवी क्यों नहीं मार रहा? यार हैवी मारूंगा ना कहीं पोस्चर से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मूवमेंट वगैरह खराब ना हो। तो बस इसको खाली कनेक्ट करना है, तो ज्यादा जरूरी नहीं है, बस फेलियर मार दो और क्या। बाकी अगर हमें स्ट्रेंथ है तो आप बढ़ा सकते हो। मैं अगर ज्यादा मारता हूँ तो मूवमेंट खराब हो जाती है, तो इसमें ज्यादा वेट हैवी मारने की जरूरत है नहीं। लास्ट सेट दिखाता हूँ, ठीक है, कपड़े उतार रहा हूँ। लास्ट वर्कआउट है, और ये ट्रेनिंग में कर रहा हूँ ना, आपको एक्चुअल में पता चलेगा। आप देखोगे ना भी ट्रेनिंग, तो कहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, कौन सी मसल को, तो आपको दिखेगा। आप देखना पीछे लोअर लेट्स को एंगेज कर रहा हूँ, पूरे लोअर बैक तक जाएगी। अवॉइड करने के लिए। और आज बाइसेप्स पंप भी नहीं हो रहा। अगर मैं लेट पुल डाउन कर देता ना अभी, तो बाइसेप्स पंप हो जाता। इसलिए मैं सारी कंपाउंड मूवमेंट छोड़ रहा हूँ, और प्रेसिंग मूवमेंट भी चेस्ट में, वो भी छोड़ दूंगा। चेस्ट के साथ फ्रंट डेल्ट और मिडल, और बैक के साथ कॉलर और रियर करेंगे अभी, तो बहुत मजा आएगा। लास्ट तक बने रहना वीडियो में। ये
ओवरऑल बैक में तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है शिफ्ट ड्राइंग। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ लोअर लेट्स को ट्रेन कर रहे थे, ये आपके मिडल और लोअर दोनों को हिट करती है। अगर थोड़ा सा ऊपर ले लोगे तो अपर पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ मिडल के लिए कर रहा हूँ और वेट कम ही है अभी फिलहाल, धीरे धीरे आऊंगा ना। हल्का बस बैंड रहना है, पूरा स्ट्रेच करना है, चेस्ट अप और अंदर करके मारना। लास्ट एंड तक जाना है, पूरा स्क्वीज करना है, 2 सेकंड होल्ड, पुश, ठीक है। जब थक जाओ तो पार्शियल रैप मार और नेक्स्ट सेट बढ़ा दो। बस ये है कि प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनाना और स्लो पूरा स्ट्रेच और पीछे लाके 2 सेकंड होल्ड, और जब थक जाओ पार्शियल जो भी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दो बिल्कुल। ओ भाई आ गया तू, बेबी आ गया तू, टोपी पे आज कब पहन लग गया बेबी। ओए बहरे, ओए बहरे, 10 बार बोल दिया मैंने। क्या हुआ? कुछ नहीं, एनर्जी नहीं लग रही यार। लगा कुछ? हाँ लगा ना, फर्क पड़ता है इससे। महादेव, रहने हड्डी उड्डी निकल जाएगी, बुढ़ा हो गया मैं अभी भाई, बुढ़ापा आ गया, जवान थोड़ी हूँ मैं। ये तो कभी नहीं रहे। तेरी उम्र से 10 साल ही छोटा हूँ मैं। वो अपनी बेइज्जती कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। मीट माई फ्रेंड घटोत्कच। और इसी के लट्ठा दूंगा मैं एक दिन। घटोत्कच है, कटोत्कच नहीं। अभी एक आया नहीं है गौरव, अभी रेस्ट ले रहा है। 5 साल से मुझे कह रहा है मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा भाई, मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा भाई। 5 साल तो हो गए देखते हुए, आया नहीं, दिखाऊंगा। पता नहीं कब करेगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा जब करेगा। देख भाई, मेरा कहना ये है कि हर कोई सचिन नहीं बन सकता, सबके अपने अपने भाई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है तो उससे बेस्ट तो बन सकता है। बेस्ट बन सकता है। हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी होती है, किसी और को किसी के नाम से नहीं जाना जाता भाई। सबकी अपनी आइडेंटिटी। युवराज युवराज है, बज्जी बज्जी था, सचिन सचिन है, धोनी धोनी है भाई। देख और राहुल राहुल है। वही मैं कह रहा हूँ, अब मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, मैं राहुल बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। राहुल से ऊपर बन सकता है भाई। तो नहीं बन सकता भाई। क्यों नहीं बन सकता? अपनी कैपेबिलिटी मालूम है भाई। बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तू मान लिया ना तूने। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं होता, जबरदस्ती नहीं सोचना ना, सोचना नहीं करना होता है भाई। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि सोचना ऐसी चाहिए। हाँ। लेकिन सबका होता है यार, कुछ नहीं होता, बस डेडिकेशन चाहिए यार थोड़ा सा। हम ये नहीं बन सकते, हम सबसे बेस्ट बन सकते हैं, लेकिन क्या है बस हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। वो सबकी अपनी है। अभी भाई आपकी सोच ऐसे इतनी अच्छी है ना, तभी आप यहाँ पहुंचे हो, ठीक है ना। हर कोई आप बताओ, बॉडी बिल्डिंग आपने जब शुरू करी थी कितने बंदे थे आपके साथ? मैं जानता हूँ तब से। भाई इतनी इज्जत दे रहा है, रुलाएगा क्या बेटे? अब एक बात बताओ, तू करके बोलता है, आज आप करके बोल रहा है कैमरे में। देख लो, ये होते हैं दोस्त, साले पीछे से गाली बकता है, कैमरे पे आप करेंगे भाई, बोल रहा कैमरे पे तो इज्जत देती तेरे को। ये होता है असली दोस्त। देख तुम्हारा दोस्त, एक कहावत है हमारे में, अगर मेरे दोस्त ने गलती करी ना तो मेरे दोस्त की गलती नहीं है, गलती की गलती है। सही बात है। ठीक है, दोस्त हमेशा ठीक होता है, गलती की गलती है कि गलती हो गई, गलती ने गलती करवाई है, मेरे दोस्त ने गलती नहीं करी। तो 100 लोगों में भले हमारा दोस्त गलत है, उसको वहां पे सही साबित कर देंगे, लेकिन बाद में चाहे उसकी गांड तोड़ दे, पैन तो तू गलत है, बाद में चाहे हम उसको पैन पेलो खूब पकड़, नहीं स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। तो मत मार डोले यार, ये भाई से मार रहा है भाई कसम से यार। पता क्या, कोई दूसरा मारता है ना तो साला मेरे डोले बनने लग जाते हैं, ये अपने पंप होने लग जाते हैं। मैं देखता हूँ किसी को तो, इसलिए मैं कोई बाइक से मारता है ना मैं भाग जाता हूँ उधर। अभी देखिए मूवमेंट करने लग गए, तू मार रहा है बन मेरे रहे। अभी ढीले सही है ओ भाई, तो भी से निकल लो बस। खाली तुम्हारे साथ होता है ऐसा भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई और किसी को देख लो ना बाइक से मारते हुए तो मेरे भाई से पंप होने लग जाते हैं अपने आप ही। जोक नहीं है ये, सीरियस बोल रहा हूँ मैं, तुम कहीं जोक समझ रहे हो। अगर यकीन ना आए ना तो आके देख लेना, तुम डोले मारना और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखना कैसे पंप होने लग जाएंगे। दूर से आप बोलोगे कि यार मार तो मैं रहा हूँ भाई, आपके कैसे बड़े हो रहे। आप लोगों का एक मिथ है ना, मैं समझा, एक बात बता देता हूँ, जो एक बार मसल बन गई ना वो कभी कम नहीं होती। मुझे ही देख लो यार, ये बाइसेप्स मैंने बचपन में बनाए थे जब मैं छोटा था, 13-14 साल का, और 4 साल हो गए मुझे बाइसेप्स मारते छोड़े हुए, और ये कम हो के राजी नहीं है। 21 इंच के थे,
गेनिंग 22 चले जाते थे, आज भी ना 18-19 से ऊपर है। मतलब मैंने इसको बिल्कुल ट्रेन करना बंद कर रखा, फिर भी ये कम नहीं हो रहा। तो आप ये चीज मत सोचो कि मैं 2 दिन चेस्ट नहीं मारूंगा या 2 दिन शोल्डर नहीं मारूंगा तो मेरे शोल्डर कम हो जाएंगे या मेरे बाइसेप्स कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट बॉडी में जा रहा है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट माइक्रो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को आप दे रहे हो, तो कभी मसल नहीं गिरती है। थोड़ी देर के लिए पंप चला जाता है, उसके बाद आप जब ट्रेनिंग मारोगे ना, जितना वो था ना उससे 1 इंच फालतू ही निकलेगा, ध्यान रखना। तो भाई अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एक भाई का क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म हाई करने का कोई सिरप बता दो या कोई सही नेचुरल तरीका बता दो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हुआ क्यों। वो हुआ है आपके अनहेल्दी फूड को खाने से, बैड ईटिंग, दूसरा बहुत ज्यादा रेस्ट लेना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना। अगर आप ये सारी चीजें इसका उल्टा कर लोगे, हेल्दी फूड खाना चालू कर दोगे, हाई प्रोटीन हाई कार्ब डाइट लेना चालू कर दोगे, सुबह फास्टेड कार्डियो करने लग जाओगे, जंक फूड ऑयली अवॉइड कर दोगे, अल्कोहल स्मोक बंद कर दोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लग जाएगा। एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जिम जाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली पार्क में 30 से 45 मिनट का नॉर्मल रनिंग कर सकते हो, या फिर आप छोटा मोटा हाई इंटेंसिटी HIIT कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो। और जो भी आप खाओगे कैलोरी डेफिशिएट पे जाओ, अपनी बॉडी माइक्रोस वेट के अकॉर्डिंग हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लो। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इतना यूज करो जितना आपकी बॉडी चल सके जब आप काम कर रहे हो। अगर आपका बहुत ज्यादा वर्कलोड है, एक्टिविटी ज्यादा है, तो दोपहर में 4 बजे तक आप कार्ब खा सकते हो 2-3 मील में। अदरवाइज 6 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, ठीक है। पानी इंटेक पूरा रखो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 200 ml पर बॉडी वेट पे। आप देखो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होने लग जाएगा। और कोई नेचुरल तरीका नहीं आता मेरे भाई, ना तो कोई सप्लीमेंट ऐसा बना है जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देगा। सारी चीज आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं, एक भाई कह रहा है कि 3000 कैलोरी का वीडियो बना दीजिए सर। भाई मैं बहुत पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कैलोरी कैलकुलेशन के ऊपर बात कर चुका हूँ। आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो आप खुद से अपनी बॉडी वेट हाइट एज के अकॉर्डिंग अपना कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से फूड में कितनी कैलोरी है, किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना कार्ब है और किसमें कितना फैट है। बहुत इजी तरीके से समझाएं, आप जाओ जाके चेक करो। और जब भी समझना है तो गूगल के ऊपर आप BMR डालना, वहां पे आप जाओगे, एक फॉर्मूला खुल के आएगा, वहां पे अपना हाइट एज बॉडी वेट डालना और वहां पे आपका BMR शो हो जाएगा। और अगर आपको गेनिंग करनी है तो 1000 कैलोरी सरप्लस, वो सारी चीज दिखा देगा। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। आप 3 दिन वर्कआउट करते हो तो वहां पे इतनी कैलोरीज यूज करनी है, 5 दिन करते हो तो, या आप 7 डे वर्कआउट करते हो तो उस हिसाब से आपकी पूरी कैलकुलेशन वहां बता देगा। अब आ जाते हैं, कोई तरीका बताओ, टेक्निक बताओ पुशअप्स पुलअप्स लगाने का विदाउट जॉइंट इंजरी। भाई पहली बात तो ये पुशअप्स लगाने से और पुलअप्स लगाने से जॉइंट इंजरी होती नहीं है। ये होती है आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से। अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो और आपकी बॉडी में कैल्शियम जा ही नहीं रहा तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और बात रही पुशअप्स पुलअप्स ना लगने की, तो वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप बहुत ज्यादा फैटी हो, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स ही नहीं है जो आप अपने आप को खींच नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करो मशीन से, धीरे धीरे स्ट्रेंथ वर्क करो, हाई प्रोटीन डाइट लो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होगी। कोई भी ना बच्चा जब पैदा होता है ना तो अपनी स्ट्रेंथ लेके नहीं पैदा होता। सब कुछ आपको यहीं पे अर्न करना है, मेहनत करनी है, मसल्स बनाने, और फिर देन धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे। जब हम छोटे होते हैं ना, पहले हम गिरते हैं, फिर हाथों से चलते हैं, फिर धीरे धीरे पैदल चलते हैं, फिर हम स्प्रिंट भी मारते हैं। तो टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। गिव अप नहीं करना मेरे भाई। 2 बनाना प्री वर्कआउट यूज कर सकता हूँ। जब भी आप प्री वर्कआउट यूज करो ना, कोशिश करो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रेनिंग करते हो ना तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपका जो ग्लाइकोजन है जल्दी फिल होगा, और वो जितना जल्दी फिल होगा आप उतना अच्छा पंप आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मिलेगा। आफ्टर वर्कआउट बिफोर वर्कआउट हमेशा सिंपल कार्ब लो, क्योंकि प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी जिससे आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है, मसल वॉल्यूम आएगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब आप आफ्टरनून में लो जब आप काम कर रहे हो, आपकी ज्यादा एक्टिविटी है तो वो पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी और आप ज्यादा काम कर पाओगे। लेकिन हमेशा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने, जैसे आलू ले लिए, ठीक है ना, राइस ले लिया, ओट्स ले लिए, ये सारी चीजें। भाई सवाल है एम्प्टी स्टमक लिपो-6। भाई लिपो-6 खाओ और जब लीवर खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाना मेरे भाई। यार ये अफेड्रा वगैरह होता है इसके अंदर, क्यों यूज कर रहे हो? नॉर्मल नेचुरल आप डाइट भी कंट्रोल कर लोगे ना, कैलोरी डेफिशिएट पे चले जाओगे 500-700 तो भी फैट लॉस हो जाएगा और ये टिकेगा। एक बार फैट लॉस हो गया तो दोबारा फैट नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म का हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, नेचुरल करो। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, देखा गया इसमें बीपी हाई हो जाता है, लीवर पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी शिकायत होती है भाई। मत खाओ यार, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ये मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैं खा लूंगा सब, आप मत खाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा काम है। भाई मैं जब भी वर्कआउट शुरू करता हूँ अपनी बॉडी बनाने के लिए, मेरे फेस पे पिंपल और एक्ने निकलने, डाइट भी लेता हूँ फिर भी मैं डिमोटिवेट हूँ। भाई ये फेस पे पिंपल एक्ने
निकलने का सिंपल सा फंडा है कि आपकी एज क्या है, डिपेंड करता है। आप ज्यादा यंग हो, 16-17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, इस टाइम पे हमारे हार्मोन लेवल ना बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज है, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेस प्रोटीन, गर्म चीजें ज्यादा खा रहे हो, एग व्हाइट प्रॉपर पूरे खा लेते होगे, या आप रेड मीट वगैरह यूज करते हो, आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें फेस करनी। पानी का आपको हाइड्रेशन पूरा नहीं रख रहे, सोडियम पोटेशियम हो सकता है कि इसमें आपकी कमी हो, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि 5-7 लीटर पानी पियो, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाओ, हरी सब्जियां खाओ, और कोई भी ऐसी चीज यूज मत करो, प्रोटीन वगैरह मत लो। नॉर्मल आप जो वेजिटेरियन डाइट है, पनीर, टोफू, स्प्राउट्स वगैरह, सोया चंक्स, ये सारी चीज यूज करो। और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये छोटी सी चीज है, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों पे अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आगे चल के लाइफ में कैसे सक्सेस हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप ट्राई करो धीरे धीरे, ये जो चीजें मैंने बताई है आपको ठीक कर देगी। भैया मेरे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया। भाई आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, कुछ मेडिसिन दे देंगे, या तो मुझे रिपोर्ट भेज दो, जितना मेरे से बेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। एक भाई कह रहा है कि मुझे फैट परसेंटेज कम करना है, काफी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन लोअर एब्स अभी तक विजिबल नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है, या तो आपकी डाइट में, या तो आप चीट कर रहे हो, प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं हो आप, इसलिए सारी चीजें हो रही है। या हो सकता है कि अभी आपको लंबा टाइम नहीं हुआ और नेचुरली कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे लेट जो है ना हमारा जो फैट जाता है ना, थाई का, ग्लूट्स का, और हमारा बेली जो फैट है ना, वहां से जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्वेटिंग बेल्ट वगैरह पहनो, फास्टेड कार्डियो करो, एप्पल साइडर विनेगर यूज करो, लेमन वाटर पियो, ब्लैक कॉफी आप यूज कर सकते हो प्री वर्कआउट मील एज ए, ठीक है ना। और जब भी आप कार्डियो करो तो BCA ग्लूटा थोड़ा ले लेना, जिससे होगा कि आपका मसल लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा और मसल आपका बचा रहेगा, ठीक है। स्वेटिंग बेल्ट पहन लेना जब भी आप कार्डियो करो। हाई प्रोटीन डाइट, वो तो आपको पता ही है, हाई फाइबर डाइट लो। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अवॉइड करो, उतना ही यूज करो जितना आपका काम है, कि आपका काम हो जाए। अगर आपका कोई हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, तो उतना ही काम यूज करो कि आप वो सारा काम कर सको, बाकी फालतू का काम बंद करो। तो यार ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे आंसर से संतुष्ट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसको लाइक कर देना, कोशिश करिए थोड़ा कंटेंट चेंज करने की। भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, धुआं निकल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना। आप लोग भी भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फॉलोवर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेके आता रहूं। और किस चीज के ऊपर आपको, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, आप तो वीडियो पहुंच जाएगी। क्वेश्चन बहुत सारे थे जो बच गए, नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल फिटनेस चाहिए, या आप मॉडलिंग करना चाहते हो, या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल करना। जो भी कोशिश होगी मेरी, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करोगे तो उसकी फीस मेरा आपको मैनेजर बताएगा। और भाई एक चीज और रिक्वेस्ट है यार, सिर्फ सीरियस क्लाइंट ओनली। अगर आप सीरियस हो तो ही प्लीज मैसेज करना, या फिर आप कमेंट या आप कॉल करना, क्योंकि यार बहुत टाइम खराब होता है, आप भी समझते हो। बहुत सारे लोग आते हैं और मजे लेके चले जाते हैं। अगर आपको सीरियस में कोई प्रॉब्लम है तो आप करो, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा आप लोगों से।